उत्तर प्रदेश से खबर, जहां पर यूपी में पीसीएस जे की परीक्षा में धांधली की खबर फिलहाल मिल रही है। पीसीएस जे 2022 की परीक्षा में धांधली हुई। यूपी पीएससी ने परीक्षा में धांधली की बात स्वीकार की है। अब आयोग ने हाईकोर्ट में स्वीकार की गड़बड़ी की बात। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है। मुख्य परीक्षा में 50 कॉपियां बदली गई थी। यूपी पीएससी के द्वारा यह कहा गया, गलत कोडिंग करके कॉपियां बदल दी गई। यूपीपीएससी के द्वारा यह जानकारी दी गई। 3 जूनियर अधिकारियों को फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया। कार्रवाई स्वरूप यह भी जानकारी मिल रही है 8 जुलाई को होगी हाईकोर्ट में अगली सुनवाई। तो देखिए, पहले नीट का मामला सामने आता है और अब उसके बाद यूपीपीएससी में भी धांधली की खबर। एहतेशाम ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। एहतेशाम, क्या कुछ अपडेट? 8 जुलाई को हाईकोर्ट में सुनवाई होगी, लेकिन फिलहाल और क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? देश में नीट का मामला अभी ठंडा नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश में पीसीएस जे की परीक्षा में धांधली की खबर अब सार्वजनिक होने लगी है। बाकायदा उत्तर प्रदेश पीसीएस ने इस बात को स्वीकार किया है और हाईकोर्ट में हलफनामा दिया है कि 50 से ज्यादा अभ्यर्थियों की वह कापियां हैं जिसमें उनकी हैंडराइटिंग नहीं है। हम आपको बता दें कि एक अभ्यर्थी ने जब अपनी कॉपी चेक कराई थी तो उसकी हैंडराइटिंग नहीं मिली, मैच की थी। उसने हाई कोर्ट में बकायदा पीआईएल दाखिल किया था और उसने कोर्ट से गुजारिश किया था कि वो जो कॉपी की उसको नंबर मिले वो उसकी कॉपी नहीं है। इस पूरे मामले पर जब हाई कोर्ट ने आयोग से जवाब तलब किया तो मामले की जांच शुरू हुई और पहली जांच में 50 कापियों की पुष्टि हो गई है और हलफनामा हाई कोर्ट में दाखिल हो गया है। अब हाई कोर्ट इस पूरे मामले में 8 जुलाई को अब अगली कार्रवाई तय कर चुका है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 300 से ज्यादा पीसीएस जे के अभ्यर्थी जज बन चुके हैं और जिसमें से 50 लोगों की कॉपियां किसी और ने लिखी है, किसी और की कॉपियों को डिकोड किया गया। तो ऐसे में एक बहुत बड़ी गड़बड़ी का खुलासा होता है और आयोग ने इस बात को स्वीकार कर लिया है। और जिस तरह से विपक्ष लगातार हमलावर है देश और प्रदेश में, चाहे वो यूपी पुलिस भर्ती का पेपर रहा हो या नीट का पेपर रहा हो या दूसरी एग्जामिनेशन एजेंसी, और ऐसे में उत्तर प्रदेश पीसीएस जे जहां से न्यायपालिका शुरू होती है, जहां से लोग जज बनते हैं, अब उनकी भी कापियां कोई और लिख रहा है। तो ऐसे में काफी बड़ा सवाल खड़ा होता है और मामला कोर्ट में है। कोर्ट अगली सुनवाई 8 जुलाई को करेगा। लेकिन उत्तर प्रदेश की सियासत से बहुत बड़ी खबर है और कहीं न कहीं विपक्ष इस मामले को बहुत बड़ा मुद्दा बनाएगा, क्योंकि जिस तरह से देश में नीट की कॉपियों को लेकर, नीट के एग्जामिनेशन को लेकर, दूसरे एग्जामिनेशन को लेकर हंगामा मचा हुआ है, वहीं आयोग ने हाईकोर्ट में खुद हलफनामा देकर स्वीकार किया है कि उसके एग्जामिनेशन में बिल्कुल एहतेशाम, यूपीपीएससी हुआ, नीट हुआ या तमाम दूसरे पेपर हुए, ये वो एग्जाम्स हैं जिसके लिए स्टूडेंट्स सालों परिश्रम करते हैं, सालों मेहनत करते हैं। ना केवल फाइनेंशियली इन्वॉल्वमेंट रहती है बल्कि मेंटली भी उनकी इन्वॉल्वमेंट रहती है। ऐसे में 50 कॉपियां बदली गई मुख्य परीक्षा में। यूपीपीएससी के द्वारा यह स्वीकार किया गया है। आपने कहा कि पहली जांच में यह जानकारी मिली है कि 50 कॉपियां बदली गई, तो क्या आगे की जांच पड़ताल में और भी ज्यादा कॉपियां पता चल सकती है कि वो भी बदली गई थी? की है आयोग ने, उसने 50 कापियों की पुष्टि कर दिया है और 50 ऐसे युवा जजों के नाम दिए गए हैं जो मौजूदा वक्त में जज भी बन चुके हैं और ये साफ तौर से स्पष्ट कर दिया है कि इन्होंने अपनी कॉपियां नहीं लिखी गई है, ये दूसरे कॉपियों पर पास हुए हैं। अब ऐसे आगे हाईकोर्ट क्या डायरेक्शन देता है उस हिसाब से जांच होगी। लेकिन अब उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बड़ा हंगामा शुरू हो जाएगा जब उत्तर प्रदेश में पीसीएस जे का एग्जाम सुरक्षित नहीं है, कॉपियां बदली जा रही है। और ये वर्ष 2022 में एग्जाम हुआ था और बाकायदा हाईकोर्ट के निर्देश पर यह जांच शुरू हुई थी और आयोग ने पहली कोर्ट के स्वीकार किया है कि हमारे पास 50 ऐसे जज मिले हैं। बिल्कुल एहतेशाम, बेहद गंभीर है मामला। ऐसे में यह भी संभावित है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोई कड़ा कदम जरूर उठाएं, क्योंकि बीते दिनों जब नीट का मामला सामने आया था उस समय भी योगी आदित्यनाथ के द्वारा कड़े कदम उठाए गए थे, एक्शन लिया गया था। बहुत बहुत शुक्रिया एहतेशाम आपका जानकारी देने के लिए।